सभी सुंदर साज के चरणों में कोटि प्रणाम जी। आइए बीतक के विषय में हम कुछ जानते हैं और समझते हैं। बीतक है क्या? बीतक इस कलयुग की धरोहर है। इस कलयुग के महामति श्री प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक अवतार जो हो चुका है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है, उसी के उपरांत में हम दो शब्द आप लोगों को श्री लाल दास जी की बीतक को हम पढ़ करके समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी कोई त्रुटि होगा तो आप सभी सुंदर साथ हमें क्षमा कीजिएगा। सभी के चरणों में कोटि कोट प्रणाम जी। गुजराती भाषा का शब्द है, उसका अर्थ है किसी के ऊपर बीती हुई बात, घटित घटना, वृंदांत, इतिहास, कथा एवं जीवनी। स्वामी लाल दास जी कृत इस बीतक काव्य ग्रंथ में हिंदी, गुजराती, जाटी, सिंधी, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की आदि अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। श्री देवचंद जी एवं श्री मेहराज ठाकुर के जीवन वृत्तांत और इस महान विभूतियों द्वारा इस घटित घटनाओं का उल्लेख बीतक ग्रंथ में किया गया है। इसको निजानंद संप्रदाय का प्रमुख और प्रमाणित ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जो ये सबको पता नहीं है। इसमें ब्रज लीला, रास लीला और जागनी लीला संसार समाहित है। इस ग्रंथ में सृष्टि रचना से पूर्व ब्रह्मधाम और ब्रह्म लीला का भी उल्लेख है। इसका उद्योपांत अध्ययन मनन करने पर जिज्ञासु को परमात्मा प्राप्ति का सुगम, सीधा और सरल मार्ग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जो जितना चिंतन, स्मरण इसका खोज करेगा, पूर्ण परमात्मा सरल रूप से दर्शन देते हैं। ऐसा है हमारी बीतक श्री लाल दास जी की लिखित दर्शा रही है। बीतक का आरंभ भविष्य पुराण पर आधारित चारों युगों को कतिपय वशिष्ठ राजाओं एवं बादशाहों को नामोल्लेख से स्वामी लाल दास जी ने किया है। कल्लू के 20वें राजा औरंगजेब के समय में बुद्ध अवतार होने की भविष्यवाणी भी की गई है। इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मधाम के आदित्य भूमिका में ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टियों में प्रेम, संवाद, इश्क, रब्द हुआ। ब्रह्मानंद लीला में सरबोर रहने वाली ब्रह्म सृष्टियों अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित असत्य, जड़वत और दुख रूपी जगत लीला से अनभिन्न थी। इसी प्रकार सत्य, चित्त एवं आनंदमय ब्रह्म लीला से अक्षर ब्रह्म सर्वदा अनभिज्ञ थे। दोनों की इच्छा पूर्ण हेतु इस संसार की रचना हुई। अब सबको तो पता नहीं है ये धरती, ये रचना, ये सब के विषय में सबको जानकारी नहीं होती है। बस
आए हैं खाए हैं पिए बस चल दिए। इसकी खोज सबकी बस की बात नहीं है। सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टियां काल माया के ब्रह्मांड ब्रज में गोपियां के रूप में अवतरित हुई और अक्षर ब्रह्म श्री कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हुए। ब्रज में गोपियां का अलग अलग परिवार, पति, सास, ससुर और बच्चे थे। इसके साथ ही सभी प्रकार के क्रियाकलाप भी उनके साथ प्रीतम परमात्मा श्री कृष्ण जी भी थे। इसलिए उन्हें ब्रज लीलाओं में मग्न रहने के कारण दुख का तनिक भी अनुभूति नहीं हुई। 11 वर्ष 52 दिन ब्रज लीला हुई। तत्पश्चात गोपिकाओं ने योग माया के ब्रह्मांड रास में श्री कृष्ण प्रीतम के साथ ब्रह्मानंद लीलाओं की यह अक्षर ब्रह्म की ब्रह्मानंद लीला देखने की चाह पूर्ण हो गई। गोपियों ने वियोग के दुख और संयोग के सुख के अनुभूति तो की, किंतु दुख का खेल संसार की चाह शेष रह गई। दुख का खेल शेष रह गई। अंत में ब्रह्म सृष्टियों का दुख के रूपी जगत लीला देखने के लिए इस संस्कार में आना पड़ा। रास लीला खेलने वाले श्री कृष्ण जी अरब में मोहम्मद साहब के रूप में अवतरित हुए। परमात्मा के वचन अल्लाह कलाम कुरान लाकर मोहम्मद साहब ने लोगों में एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रति विश्वास उत्पन्न किया। उनके द्वारा इस्लाम धर्म चला। जब मोहम्मद साहब के संसार से प्रस्थान करने के बाद 990 वर्ष और 9 महीने हो गए, तब श्री देवचंद जी ब्रह्म सृष्टियों के साथ संसार में संवत 1638 में अवतरित हुए। 11 वर्ष की अवस्था में उनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे प्रीतम परमात्मा कहाँ हैं, जिसने सबको पैदा किया और सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे कोई करता है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, ये सबसे किसी को मतलब नहीं है। तो कैसे मतलब रहेगा जब यहाँ पे 3 जीवें आई हैं, जीव सृष्टि, स्त्री सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, तो सबको कैसे पता चला जाएगा। यही परमात्मा के लीला और चमत्कार है, सबको समझ में आने वाले नहीं है। 11 वर्ष की अल्प आयु में श्री देवचंद जी अकेले पर छोड़कर परमात्मा की खोज में निकल पड़े। मार्ग में रात्रि हो गई। चोरों का भय के कारण श्री देवचंद जी के पेट में दर्द होने लगा। सिपाही के भेष में श्री राज जी ने प्रकट होकर उनके पेट का पीड़ा दूर कर गतवंग तथा पहुंचा दिया। पेट का पीड़ा दूर कर दिए तथा उन्हें आनंद कर दिए। स्वस्थ अदृश्य हो गए। इस घटना से उनको विश्वास प्रीतम परमात्मा के प्रति और बढ़ गया। श्री देवचंद जी ने कच्छ में विभिन्न मत मंत्राओं पर पंथ पढ़ने में दीक्षा होकर एक साधु महात्माओं को सत्संग कर परमात्मा को पाने का मार्ग खोजा। परमात्मा जिज्ञासु को प्रश्नों का समाधान चाहा, किंतु कहीं भी कुछ न मिला। जब वे भूज नगर आए और स्वामी हरिदास जी से संपर्क हुआ, तब उन्हें कुछ
सत्संग मिला। तब जाके सत्संग मिला। हरिदास जी की सच्ची सेवा भावना से प्रवृत्त होकर के उनके शिष्य बनकर सेवा करने लगे।